नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का यूपीएससी और जीके प्लेटफॉर्म पर। आज हम यहाँ पर यूपी पीसीएस की टेसिस को लगा रहे हैं, जिसमें हम डी आईएएस की टेसिस लगाएंगे। आज की टेसिस में यूपी स्पेशल से संबंधित हमारे प्रश्न होने वाले हैं। साथ ही हमारे कुछ प्रश्न आपकी जनगणना से होंगे और कुछ आपके करंट अफेयर से यहाँ पर प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में होने वाली सीरीज है, जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा महत्व है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जनगणना 2011 उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। जनगणना 2011 के बारे में कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की जो 10 की वृद्धि दर है, 10 की मतलब कि 10 सालों में जो वृद्धि दर रही है वो कितनी है, तो 20.23% है। कितना? 20.23% कहेंगे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की वृद्धि दर है। बिल्कुल बात ठीक है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर करने वाला कानपुर नगर है, तो सर्वाधिक वृद्धि दर करने वाला कानपुर नगर नहीं है, आप कहेंगे गौतम बुद्ध नगर है। कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है। सबसे ज्यादा 10 सालों में अगर किसी नगर ने वृद्धि की है तो कानपुर नगर ने नहीं की है, गौतम बुद्ध नगर के द्वारा वृद्धि की गई है। अच्छा, कानपुर नगर की बात आई तो कानपुर में भी तो किस चीज में होगा, तो न्यूनतम वृद्धि दर करने वाला, न्यूनतम वृद्धि दर्ज करने वाला कौन सा शहर है, तब आप कहेंगे कानपुर नगर है। सर्वाधिक वृद्धि दर करने वाला गौतम बुद्ध नगर है। तो ये दोनों चीजों को आपको याद रखना है, दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण है। तो पहला वाला तो सही है, जबकि दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूची 1 में खनिज है, सूची 2 में जनपद है। कौन सा खनिज किस जनपद से संबंधित है, इसकी बात यहाँ पर जो है की जा रही है। अगर हम बात की जाए यहाँ पर सैंडस्टोन, सैंडस्टोन कहां से संबंधित है, तो आप कहेंगे सैंडस्टोन मिर्जापुर जिले से संबंधित है। वहीं बात किया है ताबा, तो ताबा आपके ललितपुर से संबंधित है। हीरा की बात किया है बांदा जिले से संबंधित है। और कोयला की बात किया सोनभद्र जिले से संबंधित है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का पहला ऑप्शन करेक्ट है। हालांकि इस चैनल पर सिर्फ ढे की नहीं, दृष्टि की, मेक आईएएस की, संस्कृति, जीएस पर सभी टेस्ट सीरीज लग रही है यूपी पीसीएस के लिए, आप जाके देख लीजिएगा। और इस पीडीएफ को अगर आपको डाउनलोड करना है, सभी पीडीएफ को, सभी कोचिंग की पीडीएफ, हमारा ऐप आ चुका है यूपीएससी नट। डिस्क्रिप्शन में हमने ऐप की लिंक दे दिया है, यूपीएससी नट ऐप से नाम है ऐप का। वहां से आप लोग जो है टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाएंगे, पीडीएफ प्रिंट आउट करने के लिए भी आप लोग डाउनलोड करके निकलवा सकते हो। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर लीजिएगा। क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जनपद में अगरिया जनजाति निवास करती है। भाई, उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहां अगरिया जनजाति निवास करती है, तो आपका ऑप्शन रहेगा सोनभद्र जिले में अगरिया जनजाति निवास करती है। अब अगरिया जनजाति तो निवास सोनभद्र में करती ही करती है, हालांकि सोनभद्र में और भी जनजाति निवास करती है। अब इसमें से आपकी एक आ जाएगी गोंड, गोंड के बाद आ जाएगी आपकी धूरिया, धूरिया के बाद नायक, नायक के बाद ओझा, ओझा के बाद पहरिया, पहरिया के बाद बैगा, बैगा के बाद चेरो, इत्यादि जनजातियां आपकी सोनभद्र जिले में निवास करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बुक्सा जनजाति निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन या कितने ऑप्शन करेक्ट है। बुक्सा जनजाति के बारे में कितने सही है बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में यह निवास करती है। क्या सही है? आप कहेंगे अनुसूचित जनजाति का दर्जा बुक्सा जनजाति को उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से संबंधित है। यह किरात वंश से संबंधित है, तो ये सही है। तो आप कहेंगे यह किरात वंश से संबंधित है, ये भी करेक्ट है। हिंदी भाषा बोलते हैं, तो आप कहेंगे हिंदी भाषा भी है, बोलते हैं। यह भोजन मछली और चावल का करते हैं, ये सही है। आप कहेंगे इनका मुख्य भोजन मछली और चावल है, याद रखना है ना। और ये तराई वाले इलाकों में जो है थारू जनजाति के लोग किरात वंश से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर आप कहेंगे सभी ऑप्शन आपके बुक्सा जनजाति के बारे में करेक्ट है। ऑप्शन यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ प्रमुख उद्योग है, दूसरी तरफ जिला है, कौन सा उद्योग के बारे में सही सुमेलित नहीं है, मतलब एक गलत है, कौन सा है। अफीम कारखाना गाजीपुर में है, ये तो सही है। आभूषण उद्योग वाराणसी में है, ये भी करेक्ट है। इसी तरह दिया सलाई उद्योग, दिया सलाई उद्योग आगरा संबंधित नहीं है, दिया सलाई उद्योग बरेली जिले से संबंधित है, तो सी ऑप्शन गलत है। ब्लैक पॉटरी आजमगढ़ जिले से संबंधित है, करेक्ट है। तो ए, बी और डी सही है, जबकि सी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए विचार कर लेते हैं। रामगंगा जो नदी है दूधा टोली श्रेणी से निकलती है। रामगंगा नदी उत्तराखंड से दूधा टोली श्रेणी से निकलती है, बिल्कुल ठीक है। रामगंगा यमुना की सहायक नदी है, तो रामगंगा यमुना की सहायक नदी नहीं है, रामगंगा गंगा की सहायक नदी है। तो ऑप्शन कहेंगे केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ लोकगीत है, दूसरी तरफ क्षेत्र है, कौन सा लोकगीत के क्षेत्र से संबंधित है। जैसे होरी की बात की जाए ब्रज के क्षेत्र से संबंधित है,
ईश्वरी फागे की बात किया है, बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। ढोला की बात किया है, पश्चिमी क्षेत्र से संबंधित है। और कजली आपके मिर्जापुर क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ए का दूसरा, बी का तीसरा, डी सी का चौथा और डी का पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। उत्तर प्रदेश के विद्रोही हुए हैं, इसके नेतृत्वकर्ता कौन रहे हैं, बात की रहे, जैसे केंद्र है और किसके द्वारा नेतृत्व किया गया है, बात किया है। फैजाबाद का जो नेतृत्व है मौलवी अहमदुल्लाह ने किया है। मथुरा का देवी सिंह के द्वारा किया गया था। मेरठ में कदम सिंह ने किया था। मेरठ में कदम सिंह के द्वारा किया गया था, ना कि खान बहादुर खान ने। तो आप कहेंगे मेरठ में कदम सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया था। कालपी में तात्या टोपे ने नेतृत्व किया था। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है, जबकि तीसरा ऑप्शन गलत था, हमने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ महाजनपद है और एक तरफ राजधानी है, कौन से महाजनपद की राजधानी रही है? प्रॉपर भारत में या भारतीय उपमहाद्वीप में जो कितने महाजनपद थे, आप कहेंगे 16 महाजनपद थे। अब एक क्वेश्चन याद रखना है, इन 16 महाजनपदों में उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे? 8 महाजनपद थे। अब आठों को बहुत अच्छे से याद कर लो, कौन कौन से थे, इसकी राजधानी क्या थी, उसके शासक कौन से थे, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए सूरसेन की बात किया है तो आप कहेंगे मथुरा राजधानी रही है। कुरु की बात किया है, इंद्रप्रस्थ राजधानी रही। मल्ल की बात किया है, कुशीनगर राजधानी रही। और काशी की वाराणसी राजधानी रही है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए बात की जाए। गोमती नदी गाजीपुर के निकट कैथी नामक स्थान पर गंगा नदी से मिल जाती है, बिल्कुल बात ठीक है ये। राप्ती नदी गोरखपुर में घाघरा नदी से मिलती है। तो राप्ती नदी की बात क्या है, नेपाल की लघु हिमालय श्रेणियों में धौलागिरी के दक्षिण में रुकुमकोट से निकलकर पहले दक्षिण में चलती है, फिर पश्चिम हो जाती है, इसके बाद पुनः दक्षिण की हो जाती है और फिर बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर जिले में बहती हुई घाघरा नदी में मिल जाती है। तो आप कहेंगे ये गोरखपुर में घाघरा नदी में नहीं मिलती है ना? तो आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये देवरिया के पास में मिलती है। तो ऑप्शन दूसरा गलत है, केवल पहला वाला सही है। आप कहेंगे देवरिया के पास में एक जगह है, जगह का नाम है बरहज, बरहज पे मिलती है। तो केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कितने ऑप्शन सही है, विचार कर लेते हैं। विचार की जाए कि वर्ष 1924 में लखनऊ में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई। तो आप कहेंगे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में क्रांतिकारी कौन कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद और सचिन नाथ सान्याल ने कहां पर की थी? कानपुर में की थी। कहां पर की थी? कानपुर में की थी, ना कि लखनऊ में की थी। तो पहला वाला गलत हो गया। काकोरी षड्यंत्र हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़ा है, बिल्कुल बात ठीक कही गई है। दूसरा है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का मुख्यालय आगरा में था। तो आप कहेंगे हाँ ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन यहाँ पर दूसरा और तीसरा सही है, जबकि पहला वाला गलत था, हमने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य राजपूतों के द्वारा किया जाता है? राजपूतों के द्वारा उत्तर प्रदेश में छोलिया नृत्य को किया जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। और ये कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, विचार कर लेते हैं। बाबा रामचंद्र ने 1920 में लखनऊ में अवध किसान सभा का गठन किया। बाबा रामचंद्र ने 1920 में से तो किया था, पर लखनऊ में नहीं किया था। कहां पर किया था? प्रतापगढ़ में किया था। कहां पर? प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया था। तो पहला गलत हो गया। दूसरा है कि मदारी पासी के नेतृत्व में 1921 में बहराइच और हरदोई में एका आंदोलन की शुरुआत की गई है, बिल्कुल बात ठीक है। तो दूसरा सही है, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ खनिज संसाधन है, दूसरी तरफ जिला है और पूछा है इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है, मतलब सही नहीं है। जैसे बात किया इमारती पत्थर मिर्जापुर से संबंधित है, सही है। यूरेनियम ललितपुर से संबंधित है, करेक्ट है। पोटास लवण सोनभद्र से संबंधित है, सही है। मैग्नेसाइड की बात किया है, मैग्नेसाइड जो है आपके ज्यादातर वाराणसी एवं कहां पर? वाराणसी एवं बांदा जिले में देखने को मिलता है। तो आपका ऑप्शन दोनों हो सकते हैं, बांदा में मिलता है और आपके वाराणसी में भी आपका मैग्नेसाइड मिलता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त राज्यों को उनकी शहरी जनसंख्या के हिसाब से अवरोही क्रम में लगाना है। शहरी जनसंख्या के हिसाब से अवरोही क्रम में सबसे पहले इसमें कौन सा आएगा? आप कहेंगे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या है। इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य में फिर दूसरे नंबर पर शहरी जनसंख्या है। तीसरे नंबर पर तमिलनाडु में शहरी जनसंख्या है और अंतिम में चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल में शहरी जनसंख्या है। तो आप कहेंगे 2, 1, 4, 3 ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एवं पश्चिम बंगाल ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। एक तरफ अनुसंधान केंद्र है और दूसरी तरफ स्थल है। कौन सा अनुसंधान केंद्र कहां पर नहीं है? जैसे खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय मेरठ में है, तो सही है। भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, ये भी करेक्ट है।
राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में है, ये भी सही है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान की बात किया है तो आप कहेंगे राष्ट्रीय केला अनुसंधान आपके भुवनेश्वर में नहीं है, त्रिची में है। कहां पर है? चित्री में देखने को मिलेगा। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जनगणना 2011 के अनुसार सुमेलित सही नहीं है। एक तरफ दशक है, दूसरी तरफ जनसंख्या वृद्धि दर है। कौन सी 10 सालों में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है बात की जा रही है। जैसे 1961 से 71 में 24.80% रही थी, सही है। 1971 से 80 में 24.60% रही है, ये भी करेक्ट है। 1981 से 90 में 23.87% रही, ये भी करेक्ट है। 1991 से 2001 में 22 नहीं रही है, 21 दशमलव आप कहेंगे 54% रही है, ये आपका डी ऑप्शन गलत है। और जबकि 2001 से 2011 के दौरान अगर पूछा जाए तो अब आप कहेंगे 17.7% देखने को मिली है। तो आपको सभी हमने 10 की वृद्धि दर बता दिया है, आप इसको याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा ग्रामीण साक्षरता वाला जिला पूछ रहा है कौन सा है, आप कहेंगे औरैया जिला सबसे ज्यादा ग्रामीण साक्षरता वाला जिला है। अच्छा, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तब आप कहेंगे श्रावस्ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है, सहारनपुर मंडल निम्नलिखित में से किस जिले में शामिल है। भाई सहारनपुर जो मंडल है, कौन कौन से जिले सहारनपुर मंडल में आते हैं अगर बात की जा रही है तो आप कहेंगे सहारनपुर आता है, मुजफ्फरपुर नगर आता है और आपके शामली आता है। तो 1 2 4 सही है। अब भाई जालौन का यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ है, ये जालौन हमारा वाला जिला पड़ता है ना। जालौन जो है झांसी मंडल के अंतर्गत आता है, जालौन झांसी मंडल के अंतर्गत आता है। अब झांसी मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं, तो पहले तो जालौन ही आता है, दूसरा आपका ललितपुर आता है और तीसरा आपका जालौन झांसी और आपका कहेंगे झांसी आता है। तो झांसी, ललितपुर और जालौन ये झांसी मंडल के अंतर्गत आते हैं, जबकि सहारनपुर मंडल में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली आता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करना है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। लाल जो मृदा है, लाल जो मिट्टी है वो हमीरपुर और जालौन में पाई जाती है, बिल्कुल बात ठीक है। जिसमें ज्वार और चना की फसल को उगाया जाता है, बिल्कुल सही कह रहा है। परबा मिट्टी जो होती है वो झांसी, सोनभद्र, चंदौली जिले में पाई जाती है। इसमें दलहन और तिलहन की खेती को किया जाता है। आपके दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले में घटते क्रम में बताइए कौन सा सही है। तो जनघनत्व में घटते क्रम में बताना है, तो सबसे ज्यादा से घटते क्रम में बताएं। सबसे ज्यादा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, आप कहेंगे गाजियाबाद। गाजियाबाद में जनघनत्व कितना है, 3071 है। दूसरे नंबर पर वाराणसी, वाराणसी में 2395 है। तीसरे नंबर पर लखीमपुर खीरी 1816 है। आप कहेंगे सी ऑप्शन सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व के बारे में करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक जिला एक उत्पाद योजना के संदर्भ पर विचार करें। और एक तरफ जिला है, दूसरी तरफ उत्पाद है, यहाँ पर मिलाना है। जैसे सहारनपुर में बात किया है तो काष्ठ शिल्प के लिए जाना जाता है। लखीमपुर खीरी में बात किया है जनजातीय शिल्प के लिए जाना जाता है। देवरिया में बात किया है सजावटी सामान के लिए जाना जाता है। और सीतापुर में दरी के लिए जाना जाता है। ऑप्शन बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के कितने जिले सरयू नदी से लाभान्वित होते हैं। भाई सरयू नदी जो बहती है उससे उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को लाभ मिलता है, आप कहेंगे 9 जिलों को लाभ मिलता है। अब 9 जिलों को याद करना है तो कर लीजिए, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोंडा, संत कबीरनगर, महाराजगंज एवं गोरखपुर। ये एक तरीके से एक लाइन में ही है ज्यादातर, तो आप इनको मैपिंग कर लीजिएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर पूर्व के राज्यों में से किस एक में सर्वाधिक साक्षरता दर है। उत्तर पूर्व के राज्यों में सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस राज्य में है। देखो 2011 के जनगणना के अनुसार अगर पूरे भारत में पूछी जाती तो पूरे भारत में तो आप कहेंगे केरलम राज्य में सबसे ज्यादा साक्षरता दर है। लेकिन क्या पूछ लिया है, उत्तर पूर्वी राज्य में पूछ लिया है, तो आप कहेंगे मिजोरम राज्य में सबसे ज्यादा साक्षरता दर है। कितना है, 91.3% है। इसके बाद आपकी त्रिपुरा में है 87.2%। इसके बाद असम में है 72.2% और अरुणाचल प्रदेश में है 65.4%। सभी बता दिया है। मिजोरम में सबसे ज्यादा है, याद रखना है। पूरे भारत में पूछी जाती तब आप कहेंगे केरलम में सबसे ज्यादा है 94%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है, एक तरफ जिला है दूसरी तरफ मुख्यालय है, कौन से जिला का मुख्यालय कौन सा है। जैसे भदोही का मुख्यालय कौन सा लगता है, आप कहेंगे ज्ञानपुर लगता है। कौशाम्बी का मुख्यालय मंझनपुर लगता है। जालौन का मुख्यालय उरई लगता है और संभल का मुख्यालय पबोसा लगता है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जाएगा। अलग अलग जिलों के हेडक्वार्टर्स अलग अलग है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ अभिलेख है दूसरी तरफ स्थान है, कौन सा अभिलेख किस स्थान के लिए जाना जाता है। जैसे बात की जाए यहाँ पर इंदौर
ताम्रपत्र। इंदौर ताम्रपत्र बुलंदशहर के लिए जाना जाता है। भीतरी स्तंभ लेख की बात क्या है, गाजीपुर से संबंधित है। कहोम स्तंभ लेख गोरखपुर से संबंधित है और गढ़वा अभिलेख प्रयागराज से संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। एक तरफ स्तूप है, दूसरी तरफ स्थान है और एक गलत है। धमेक स्तूप कहां पर है, प्रताप प्रयागराज में है क्या, नहीं, आप कहेंगे सारनाथ में। कहां पर है, सारनाथ में धमेक स्तूप है, तो पहला ही गलत है। चौखंडी स्तूप वाराणसी में सही है। रामाधाभार स्तूप कुशीनगर में सही है। पेपर हवा स्तूप सिद्धार्थनगर में सही है। राजकीय जैन संग्रहालय स्थित है। राजकीय जैन संग्रहालय कहां पर है, तो आप कहेंगे राजकीय जो जैन संग्रहालय है, जैन मूर्ति कला का सबसे बड़ा केंद्र है, मथुरा जिले में स्थित है। एक तरफ उत्सव है, दूसरा तरफ स्थान है। कौन सा उत्सव किस स्थान पर मनाया जाता है, जैसे सुलह कुल की बात किया है तो आगरा में मनाया जाता है। कंपिल की बात किया है फर्रुखाबाद में मनाया जाता है। सोन की बात किया है सोनभद्र में मनाया जाता है और कजरी की बात किया तो मिर्जापुर में मनाया जाता है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा कथन सही है। चलिए विचार कर लेते हैं। 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत कहलाया जिसका मुख्यालय इलाहाबाद था। तो 1870 में उत्तर पश्चिमी प्रांत तो कहलाया जिसका मुख्यालय आगरा था। क्या था, आगरा था, ना कि इलाहाबाद था, तो गलत हो गया। 1937 में इसका नाम संयुक्त प्रांत कर दिया गया, हाँ बिल्कुल सही है, तो केवल दूसरा सही है, पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत था। अभिकथन और कारण आता है, इनमें से अभिकथन कारण कौन सा सही है बात की जाए। सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश है जहां पर सीटें 403 है, बिल्कुल बात ठीक कही गई है। विधानसभा में 100 से अधिक है जबकि और 40 से कम सदस्य नहीं होंगे, नहीं तो 500 से अधिक नहीं होंगे और 60 से कम नहीं होंगे, ऐसा होना चाहिए था। क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बात किया विधानसभा में तो आप कहेंगे 403 सीटें हैं और विधान परिषद में बात किया है 100 सीटें हैं। ठीक है, तो दोनों चीजों को आपको याद कर लेना है। तो कारण तो गलत है, ऑप्शन यहाँ पर ए सही है, किंतु आर ऑप्शन यहाँ पर गलत है। एक तरफ तालकुंड झील और ताल आते हैं, दूसरे स्थान है। कौन सा तालकुंड झील कहां पर है, जैसे मोती झील की बात किया है रामपुर में है। तीर्थम झील की बात किया है आगरा में है। शुक्र ताल की बात किया है मुजफ्फरनगर में है और इसी तरह चंद्रकुंड की बात किया है सीतापुर नैमिष नारायण में है। तो आपको इस तरीके से भी ऑप्शन याद कर लेने होते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। अभिकथन कारण है, इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही है। उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, बिल्कुल बात ठीक है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। प्रदेश की मैदानी भाग में समानांतर अफवाह तंत्र का भी पाया जाता है, ये भी सही है। आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश में समानांतर अफवाह तंत्र देखने को मिल जाता है। तो ए आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम बी ऑप्शन कहेंगे करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के मध्य भाग में स्थित गंगा यमुना का विशाल मैदान किस युग में निर्मित हुआ था। तो गंगा यमुना का जो विशाल मैदान उत्तर प्रदेश में किस युग में निर्मित हुआ, पैलियोसीन युग में निर्मित हुआ था। कौन सा, पैलियोसीन युग या प्लिस्टोसीन युग भी जिसे कहते हैं, आपको रखना है। गंगा यमुना का जो मैदान है अधिकांशतः आप कहेंगे पैलियोसीन युग में इसका निर्माण हुआ है, लेकिन कहीं कहीं पे आप कहेंगे जो है मध्य भाग प्लिस्टोसीन युग से भी संबंधित है। तो दोनों ऑप्शन भी आपके बन सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। हालांकि ज्यादातर जो माना जाता है वो प्लिस्टोसीन ही माना जाता है, तो आप दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन ना होते हुए भी थोड़ा सा आप इसको देख लीजिएगा, प्लिस्टोसीन युग ज्यादा आपका करेक्ट हो सकता है। एक बार नेट से भी थोड़ा सर्च कर लेना इसको, ठीक है, क्योंकि महाकाल वर्तमान में होलोसीन युग का है, प्लिस्टोसीन युग में उसमें आपके गंगा यमुना का विशाल मैदान का निर्माण हुआ था। तो थोड़ा सा प्लिस्टोसीन युग पे एक बार देख लेना आप लोग। चलिए नेक्स्ट में वैसे कौन सा युगम यहाँ पर सही है, इन चारों में सही ऑप्शन पूछ रहा है। तो सुरमा उद्योग कहां पर है, आप कहेंगे आजमगढ़, नहीं, सुरमा उद्योग बरेली से संबंधित है। ब्लैक पॉटरी उद्योग की बात की है तो आपके बरेली से नहीं, यह आपके आजमगढ़ से संबंधित है। बांसुरी उद्योग की बात की है पीलीभीत से संबंधित है, तो करेक्ट है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री की बात किया है लखनऊ संबंधित नहीं है, झांसी जिले से संबंधित है। तो आपका कहेंगे कि ये ऑप्शन में एक बी ए बी डी गलत थे, जबकि सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के कथन के बारे में कौन सा सही है। उत्तर प्रदेश के वित्त निगम के बारे में, इसकी स्थापना 1954 में कानपुर में की गई थी, करेक्ट है। इसमें लघु मध्यम स्तरीय उद्योग एवं सेवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, करेक्ट है। दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर सही है। लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय की बात की जाए ये आपके वाराणसी जिले में स्थित है। कौन सी जनजाति सोनभद्र में नहीं पाई जाती, एक ऐसी जनजाति है जो सोनभद्र में नहीं पाई जाती है। अभी हमने कई जनजातियां आपको बताई थी, जिसमें से माही गीर जनजाति हमने आपको नहीं बताई थी, अगरिया बताई थी,
पारिहरिया बताई थी, खरबार बताई थी, भुइया, चैरो, नायक, धुरिया, गोंड, बेंगा, ये सब जनजातियां आपके सोनभद्र जिले में पाई जाती है। माही की ये जनजाति उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में नहीं पाई जाती, जबकि बिजनौर जिले में पाई जाती है। इसमें बिजनौर जिले में पाई जाती है, और यह इस्लाम धर्म के अनुयायी होते हैं, ये भी याद रखना है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटिल अवस्थित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटिल कहां पर अवस्थित है? तब आप कहेंगे यह मेरठ जिले में स्थित है। कहां पर है? मेरठ में स्थित है। एक तरफ क्षेत्र है, दूसरी तरफ खनिज है। कौन सा क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? जैसे सिंगरौली की बात किया है, कोयला के लिए जाना जाता है। कजरहट की बात किया है, चूना पत्थर के लिए जाना जाता है। सोनराई की बात किया है, तांबा के लिए जाना जाता है। और शंकरगढ़ बालू, कांच बालू के लिए जाना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के पश्चिमी भाग में काली मृदा का विस्तार है। यह क्षेत्र कहां तक विस्तार है? तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में पश्चिमी भाग में काली मृदा का विस्तार, यह क्षेत्र विस्तार है। किसका विस्तार है? तो आप कहेंगे मालवा के पठार का विस्तार है। आप देखोगे बुंदेलखंड क्षेत्र आपको इस तरफ देखने को मिलेगा, और उसके पास में ही आपको मालवा का पठार भी देखने को मिल जाएगा पश्चिम में। तो आप कहेंगे मालवा पठार का विस्तार है। उत्तरी कोयल नदी घाटी परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो उत्तरी कोयल नदी घाटी जो परियोजना है, किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? आप कहेंगे किसकी है? एक तो आपकी बिहार की है, दूसरा आपकी झारखंड की है। तो बिहार और झारखंड की है संयुक्त परियोजना है। उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में नटवरी नृत्य का आयोजन मुख्य रूप से किया जाता है। नटवरी नृत्य जो है अहीरों के द्वारा ज्यादातर जन्माष्टमी, होली के अवसर पर किया जाता है, और यह जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में किया जाता है। नटवरी जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में किया जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्थित है। कहां पर है? आप कहेंगे मेरठ जिले में स्थित है। बरेडी नृत्य का संबंध कथन में कौन सा सही है? बरेडी नृत्य के बारे में, यह नृत्य बुंदेलखंड की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, सही है। दिवाली के त्योहार के दिन पूर्व किया जाता है, तो दिवाली के दूसरे दिन आरंभ होकर पूर्णिमा तक किया जाता है, ना कि एक दिन पहले, तो गलत हो गया। यह नर्तक जो होते हैं सुंदर और आकर्षक इसमें परिधान पहनते हैं, करेक्ट है। पहला तीसरा सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत था। एक तरफ रामसर स्थल है, दूसरी तरफ जिले हैं। कौन सा रामसर स्थल किस जिले से संबंधित है? जैसे सांडी पश्चिमी बिहार की बात किया है, हरदोई जिले में है। सरसई नवार झील की बात किया है, इटावा जिले में है। सुर सरोवर की बात किया है, आगरा जिले में है। और बखीरा पश्चिमी बिहार की बात किया है, संत कबीर नगर में है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? अतरौली घराना ध्रुपद धमार गायन की शैली से प्रसिद्ध है, करेक्ट है। किराना घराना के संस्थापक खुर्शीद अली खान थे। भाई किराना घराना के जो आपके मूल स्थान है वो मुजफ्फरनगर जिले में था, किराना स्थान पर, और इसके संस्थापक बंदे अली खान थे। कौन थे? बंदे अली खान जो है संबंधित थे, ना कि आपके खुर्शीद अली खान, तो गलत हो गया। फयाज खान और स्वामी बल्लभ दास लखनऊ घराने से संबंधित हैं। फयाज खान और स्वामी आपके बल्लभ दास की बात किया है तो लखनऊ घराने से नहीं है, आगरा घराने से संबंधित है। तो दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, केवल पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ योजना है, कौन सी तरफ प्रारंभ किया गया था, इसका वर्ष है। जैसे बात की जाए कौन सी सही है, बात की जा रही है, तो वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना 2007-8 में शुरुआत की गई थी। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। सी ऑप्शन केवल आपका यहाँ पर करेक्ट है, क्या रखना है, ठीक है। टोटल फॉरेस्ट कवर योजना की बात की जाए तो आपके 2014-15 में इसकी शुरुआत जो है की गई थी, क्या रखना है। तो दूसरा वाला तो गलत है। हरित पट्टी की बात की जाए तो ये आपके 2012-13 में शुरुआत की गई थी, ये भी ऑप्शन आपका गलत है, याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। अच्छा, ऑपरेशन ग्रीन योजना कब शुरुआत की गई थी? 2001 में, एक में की गई थी, ठीक है। तो चौथा वाला भी गलत था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन से ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए विचार कर लिए जाए। उत्तर प्रदेश में कुल 18 नगर निगम है, तो उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है, तो गलत हो गया। उत्तर प्रदेश में कुल 17 मंडल है, तो उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है, ये भी गलत हो गया। छोटे छोटे से मिस्टेक अगर आप भूल गए समझ लो कि आप ये 2 नंबर खो गए, तो आपको बहुत अच्छे से इसको रखना है। उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है, 18 मंडल है। निम्नलिखित में से विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए विचार कर लेते हैं। गोविंद बल्लभ पंत स्वतंत्रता के बाद प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे, सही है। चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मुख्यमंत्री के साथ साथ देश का प्रधानमंत्री का पद भी संभाला है, करेक्ट है। पुरुषोत्तम दास टंडन प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष बने थे, सही है। अब तक 3 महिलाएं प्रदेश में मुख्यमंत्री पद संभाल चुकी हैं, तो अब तक केवल 2 महिलाएं संभाल चुकी हैं। आप कहेंगे एक तो सुचेता कृपलानी है, कौन सी है? सुचेता कृपलानी सीएम बन चुकी हैं उत्तर प्रदेश की। दूसरी मायावती भी आपकी सीएम बन चुकी है। केवल 2 महिलाएं बन चुकी है, ना कि 3 महिलाएं। तो चौथा गलत है, केवल पहला, दूसरा, तीसरा ही आपका ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित युग्मों में सही विचार कीजिए। एक तरफ योजना है, दूसरा प्रारंभ वर्ष है, कौन सा यहाँ पर गलत है। जैसे बात किया है किसान भाई योजना 1992 में प्रारंभ की गई थी। स्वामित्व योजना 2020 में शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना, प्रधानमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की बात किया है 2017 में नहीं बल्कि 2019 में शुरुआत की गई थी। किसान उदय योजना 2017 में प्रारंभ की गई है, सही है। तो सी ऑप्शन कहेंगे हम यहाँ पर आपका गलत था, जबकि ए बी डी सही थे। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, गलत ऑप्शन कौन सा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1975 में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम 1975 पारित किया गया था, ये तो सही लिखा है। इस अधिनियम के तहत सितंबर 1975 को प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति विशंबर दयाल को नियुक्त किया गया था, ये भी 1977 में किया गया था, 1975 में नहीं, तो ये तो गलत है। विशंबर दयाल नियुक्त किया गया था लेकिन 1977 में नियुक्त किया गया था, ना कि 1975 में, तो दूसरा गलत है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष का है, लेकिन 8 वर्ष का कर दिया है, जहां 2012 में इसे 8 वर्ष का कर दिया था, ध्यान रखना है। इस पद पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, ये भी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। एक तरफ संस्थान है और एक तरफ स्थापना वर्ष है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1989 में की गई, करेक्ट है। उत्तर प्रदेश वल्लभ भाई कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो मेरठ में है, इसकी स्थापना कब की गई थी, तब आप कहेंगे इसकी स्थापना सन 2000 में की गई थी, सन 2000 में की गई थी, बी ऑप्शन गलत है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में इसकी स्थापना 1975 में की गई थी, करेक्ट है। भारतीय गन्ना अनुसंधान की स्थापना 1952 में की गई, ये भी करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया। भाई उत्तर प्रदेश में जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण बोर्ड का गठन कब किया गया, आप कहेंगे 1975 में किया गया था, 1975 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। एक तरफ औद्योगिक विकास प्राधिकरण है और एक तरफ स्थापना है, कब स्थापना की गई। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा की स्थापना 1989 में की गई, करेक्ट है। सतहैया औद्योगिक विकास प्राधिकरण सीडा की स्थापना, भाई सीडा की स्थापना की बात करें तो 1989 में की गई थी, ना कि 1990 में। लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना लीडा की 2005 में की गई, करेक्ट है। और वही स्थापना नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा की स्थापना 1976 में की गई थी, सही है। तो ऑप्शन कहेंगे आप बी वाला यहाँ पर गलत था, जबकि ए सी डी सही ऑप्शन थे। उत्तर प्रदेश में चीनी मिट्टी पॉटरी उद्योग किन क्षेत्रों में विकसित है। चीनी मिट्टी का जो पॉटरी उद्योग है उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर, मिर्जापुर, सोनभद्र, गाजियाबाद, चारों ही जगह आप कहेंगे प्रयोग विकसित है, ये ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ऑप्शन कौन सा सही है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना दिसंबर 1972 में की गई, तो दिसंबर 1976 में की गई थी, ना कि 1972 में, गलत हो गया। उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना दिसंबर 1976 में की गई, तो दिसंबर 1972 में की गई थी, ना कि 1976 में, ये भी गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन रहेगा कि भैया यहाँ पर ना तो पहला सही है ना ही दूसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। सम्मिलित करना है कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। एक तरफ मंदिर है, दूसरी तरफ स्थिति है, कौन सा यहाँ पर गलत है। बाबा शिवनाथ मंदिर देवरिया में है, सही है। बराह भगवान मंदिर एटा जिले में है, करेक्ट है। देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में है, सही है। और श्रृंगी ऋषि मंदिर की बात क्या है, झांसी में नहीं है, तो ये श्रृंगी ऋषि मंदिर कहाँ है, आप कहेंगे फर्रुखाबाद में स्थित है, कहाँ पर, फर्रुखाबाद में स्थित है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है, विचार कर लेते हैं। पाई डंडा नृत्य बुंदेलखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, बिल्कुल सही है, और अहीर समाज के द्वारा इसको किया जाता है। जोगनी नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है, भाई जोगनी नृत्य की बात किया पूर्वांचल का नहीं है, अवध क्षेत्र का यह है लोक नृत्य, तो दूसरा गलत है, केवल पहला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, विचार कर लेते हैं। वृंदावन में प्रत्येक वर्ष क्या है, हर साल स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, बिल्कुल बात ठीक है। स्वामी हरिदास को मंदिरों में ध्रुपद गायन के द्वारा अर्चना पद्धति का स्पॉन्सर या प्रवर्तक माना जाता है, आप कहेंगे दोनों ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन पर टिक करेंगे। रेलवे से संबंधित कथनों में कौन सा सही नहीं है, भाई रेलवे के बारे में कौन सा गलत है, उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में एक बिजली ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र स्थित है, करेक्ट है। रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय लखनऊ में है, ये भी करेक्ट है। प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी 1860 में प्रयागराज से कानपुर तक चलाई गई थी, तो प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी 1860 में चलाई गई थी, 1859 में चलाई गई थी प्रयागराज से कानपुर के बीच में, सी ऑप्शन गलत है। गोरखपुर में एक रोल केच रिपेयर कारखाना भी स्थित है, करेक्ट है। तो ए बी डी सही है, सी ऑप्शन गलत था।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए बात की जाए। उत्तर प्रदेश में 7 जिले नेपाल को स्पर्श करते हैं, बिल्कुल ठीक है। उत्तर प्रदेश के 8 जिले उत्तराखंड राज्य को स्पर्श करते हैं, तो भैया उत्तराखंड को कितने करते हैं? 7 जिले स्पर्श करते हैं, तो ये गलत हो गया। उत्तर प्रदेश के 11 जिले मध्य प्रदेश को स्पर्श करते हैं, बिल्कुल बात ठीक है। उत्तर प्रदेश के 3 जिले राजस्थान को स्पर्श करते हैं, केवल 2 जिले राजस्थान को स्पर्श करते हैं, ये भी गलत है। तो दूसरा और चौथा गलत है, जबकि पहला और तीसरा यहाँ पर आपका सही था। सर्वाधिक अनुसूचित जाति परिषद वाले 3 जिले कौन से हैं? सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति परिषद में कहां पाई जाती है? आप कहेंगे सीतापुर में, हरदोई में, उन्नाव में, है ना। सीतापुर, हरदोई, उन्नाव में सबसे ज्यादा आप कहेंगे सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो है आपके प्रतिशत के रूप में पाई जाती है। एक तरफ उत्पाद है, दूसरी तरफ जिला है, कौन सा उत्पाद किस जिले से संबंधित है? जैसे बात किया गुड़, गुड़ अयोध्या से संबंधित है। हैंडलूम की बात किया है, हरदोई जिले से संबंधित है। फर्नीचर की बात किया है, महाराजगंज जिले से संबंधित है। और मूंज उत्पाद प्रयागराज से संबंधित है। ऑप्शन आपको यहाँ पर याद रखना है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या निम्नलिखित में से किन देशों से अधिक है? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या किन देशों से सबसे ज्यादा है बात की जा रही है? तो आप कहेंगे जापान से ज्यादा है, पाकिस्तान से ज्यादा है, और आपके ब्राजील से भी ज्यादा है। इंडोनेशिया से ज्यादा नहीं है। तो जापान, पाकिस्तान, ब्राजील से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज्यादा है। अब आप समझ सकते हो विश्व में 5वां सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राष्ट्र होगा अगर इसको बना दिया जाए उत्तर प्रदेश। चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद अगर कोई होगा तो भारत का नाम भारत में उत्तर प्रदेश का नाम जो है आ जाएगा। अब आप समझ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आता है, सोहे गोरा अभिलेख के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? किसके बारे में? सोहे गोरा अभिलेख के बारे में कौन सा सही है, विचार करना है। मौर्य काल का पत्थर पर लिखित अभिलेख है। तो मौर्य काल का एकमात्र अभिलेख है या ताम्र पत्र पर लिखा गया है? किस पर? ताम्र पत्र पर लिखा गया है, ना कि पत्थर पर, तो गलत हो गया। गोरखपुर के सोहे गोरा नामक स्थान से आप कहेंगे प्राप्त होता है। तो ऑप्शन केवल आपका दूसरा सही है, पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, सूची 1 में उर्दू अखबार के बारे में है और सूची 2 में प्रकाशक है। कौन सा अखबार का प्रकाशक से संबंधित कौन है? जैसे जामे जहानुमा की बात की जाए, आप कहेंगे सदा सुखलाल संबंधित रहे हैं। सदरुल अखबार की बात की जाए, प्रोफेसर सीफेंग संबंधित रहे हैं। लखनऊ अखबार से लालजी संबंधित हैं और तौहीद से खुलीक हसन निजामी संबंधित हैं। आपका ऑप्शन यहाँ पर डी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गरीबी उन्मूलन और रोजगार से जुड़ी योजनाओं को उनके कार्यक्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर कौन सी योजनाएं कब प्रारंभ की गई थी? जैसे आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो आप कहेंगे जून 2020 में प्रारंभ की गई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात की जाए तो अप्रैल आपके 2015 में प्रारंभ की गई थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोदय रोजगार योजना की अगर बात की जाए तो यह मई 2018 में शुरुआत की गई थी। और मनरेगा की बात की जाए फरवरी 2006 में शुरुआत की गई थी। तो इस तरीके से आप इनको भी याद कर सकते हो। एक तरफ केंद्रीय विश्वविद्यालय है, दूसरा स्थापना वर्ष है। कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात करें 1887 में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की 1916 में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय 1989 में स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं और एक तरफ उनका कार्यकाल है। कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्यपाल का कार्यकाल कौन सा रहा है? जैसे सरोजनी नायडू 1947 से 1949 तक संबंधित हैं। अकबर अली खां की बात किया है 1972 से 74 तक संबंधित हैं। विष्णुकांत शास्त्री की 2000 से 2004 और राम नाईक 2014 से 2019 से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। जनसंख्या एवं नगरीकरण उत्तर प्रदेश के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा सही है? जनसंख्या एवं नगरीकरण उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बात की जा रही है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला गाजियाबाद है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला गाजियाबाद है क्या? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल बात ठीक है। सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाला जिला कानपुर, नहीं, सबसे ज्यादा महिला जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? आप कहेंगे प्रयागराज है। कौन सा है? प्रयागराज है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बागपत नहीं है, आप कहेंगे जौनपुर है, याद रखना है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूछा जाए तो वाराणसी नहीं है, श्रावस्ती है। तो ऑप्शन पूछा है कौन सा सही है, तो केवल पहला वाला ही सही है, जबकि दूसरा, तीसरा और चौथा यहाँ पर गलत थी। एक तरफ पर्यटन स्थल है, दूसरी तरफ जिला है। कौन सा पर्यटन स्थल किस जिले से संबंधित है? जैसे लाल दरवाजा मस्जिद की बात किया है जौनपुर जिले से संबंधित है। अल्फ्रेड पार्क की बात की जाए प्रयागराज में है। ललिता देवी मंदिर की बात की जाए सीतापुर में है। और चित्तूर झील की बात की जाए बहराइच जिले में संबंधित है।
निम्नलिखित में से हरियाणा की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश के जिले कौन से हैं? भाई हरियाणा की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश के जिले की बात की जा रही है, कौन से हैं? तो आप कहेंगे एक तो आपके कौन से हैं, शामली जिला, एक मिनट, हरियाणा की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश के जिले कौन से हैं? तो हरियाणा की उत्तर प्रदेश से 6 जिले की सीमा बनाती है। देखो एक तो आपका शामली लगता है, देखो यहाँ पर लिख देते हैं 6 जिले, एक शामली लगता है, दूसरा आपका सहारनपुर की सीमा लगता है, तीसरा आपका गौतम बुद्ध नगर की सीमा लगता है, चौथा आपका अलीगढ़ की सीमा लगता है, फिर आपका मथुरा की सीमा लगता है और आपके बागपत की सीमा लगती है। ये 6 जिले जो है आपके हरियाणा की सीमा को साझा होते हैं, याद कर लो। चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें नगरीकरण प्रतिशत सर्वाधिक है? भाई नगरीकरण का प्रतिशत सबसे ज्यादा कहां पर है? तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा नगरीकरण का प्रतिशत देखने को मिलेगा, आप कहेंगे गाजियाबाद में, है ना। गाजियाबाद में कितना है? 67.55% आपको नगरीकरण का प्रतिशत में है। भाई गौतम बुद्ध नगर की बात किया है तो 59.12% है। लखनऊ की बात किया है 66.21% है। कानपुर नगर की बात किया है 65 पॉइंट आपका 83% है। सबसे ज्यादा आपका गाजियाबाद में देखने को मिलेगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिलों का सही क्रम कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा साक्षरता वाले 5 जिलों का सही क्रम कौन सा है? तो आप कहेंगे गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद। सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर, फिर औरैया, इटावा, फिर आपके गाजियाबाद। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। 75 क्वेश्चन हमने अभी तक अपनी हाफ टेस्ट सीरीज को लगा लिया है। अब हम नेक्स्ट जो है 76 से लगाएंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है।